जब वो हिंदुस्तान के रुपहले पर्दे पर आई तो ऐसा लगा कि सरहद पार से ईद का चांद उतर आया है। खूबसूरती के साथ मासूमियत से भरे उस लड़की ने आर.के. बैनर की अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में जोरदार आगाज किया। मगर उसके बाद वो गायब हो गई। लोग उसे भूलने लगे, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 4 निकाह के चलते वो हमेशा सुर्खियों में छाई रही। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राज कपूर की खुशरंग हीना की, जिनका असली नाम ज़ेबा बख्तियार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक अटॉर्नी जनरल की बेटी किस जिद के चलते फिल्मों में आई? शोमैन राज कपूर ने इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए आखिर क्यों पड़ोसी मुल्क की लड़की को ही पसंद किया? क्या आपको पता है कि ज़ेबा बख्तियार हिना फिल्म करते वक्त एक बच्चे की माँ भी थी। उनके 4 शौहरों में से एक शौहर तो पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मशहूर हुए और जो अपनी शरीके हयात ज़ेबा से पूरे 9 साल छोटे हैं। तो क्या है इनकी असल जिंदगी की कहानी और आज ये कहाँ है और क्या करती है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनु। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल A2 रिव्यूज। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म हीना न केवल जबरदस्त हिट रही, बल्कि इस फिल्म से ज़ेबा को बॉलीवुड में पहचान मिली। पहचान ऐसी कि यहाँ लोग आज भी उन्हें ज़ेबा नहीं हीना कहकर पुकारते हैं। उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता और वो फिल्मों में कैसे आई। हफ्ते भर से बिस्तर में पड़े हो, दूध नहीं पियोगे तो कमजोरी कैसे दूर होगी? मैंने तो नूरी को भी कह दिया है कि रोज ज्यादा दूध दिया करे। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में हुआ था। ज़ेबा का असली नाम शाहीन है। उनके पिता का नाम याहिया बख्तियार है, जो पाकिस्तान के क्वेटा से बिलोंग करते थे। याहिया बख्तियार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। आजादी से पहले वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान की रचना में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जबकि ज़ेबा की माँ ईवा बख्तियार हंगरी की थी। ज़ेबा पाकिस्तान में ही पली बड़ी थी। बाद में उनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया था। ज़ेबा के 2 भाई सलीम और करीम है, जो कि डॉक्टर है, और एक बहन है सायरा। ज़ेबा ने लाहौर और कतार से अपनी पढ़ाई की। अपने पेरेंट्स की मर्जी से उनका पहला निकाह 1982 में महज 19 साल की उम्र में कर दिया गया था। उनके शौहर का नाम था सलमान वलियानी। उनसे ज़ेबा को एक बेटी हुई, मगर ये शादी चंद दिनों की मेहमान निकली और साल भर बाद ही दोनों में तलाक हो गया। ज़ेबा की बेटी को उनकी बहन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद ज़ेबा ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए म्यूजिक, आर्ट, कल्चर की तालीम भी हासिल की। उनकी खूबसूरती और बेपनाह रंग रूप को देखकर उनकी दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देने लगी और ऐसे ही एक दिन अपने दोस्त के फोर्स करने पर वो जा पहुंची स्टूडियो, जहां पहले से ही किसी सीरियल के ऑडिशन ली जा रही थी। ज़ेबा ने भी ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखकर बिना देर किए उन्हें अनारकली नाम के सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ उनके सामने एक दिक्कत खड़ी थी। दरअसल उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो टीवी या फिल्मों में काम करे। खुद ज़ेबा की भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर घर वालों के सीधा मना करने पर उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इस पर ज़ेबा की घर वालों से काफी बहस हुई। उन्होंने अपने अब्बा से खूब आर्ग्यूमेंट किया और आखिर में उनकी बात मान ली गई। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन
टेलीविजन पर आया तो उसने रिकॉर्ड बना दिया। इसमें जेबा की रोमांटिक किरदार अनारकली के सभी कायल हो गए और वो अनारकली नाम से घर घर में मशहूर हो गई। ये बात 1988 की है। अनारकली का जलवा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक जा पहुंचा कि हमने आसमान के चांद को छूने की कोशिश। शोमैन राज कपूर उन दिनों अपनी एक नई फिल्म हीना की तैयारी कर रहे थे। इसमें ऋषि कपूर मेल लीड में थे और उनके अपोजिट दो हीरोइनों में से एक अश्विनी भाभी का नाम चयन हो चुका था। दूसरी हीरोइन के रूप में राज कपूर हर बार की तरह इस बार भी एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तभी हीना फिल्म के राइटर हसीना मोइन ने उन्हें जेबा का नाम सजेस्ट किया। हसीना मोइन खुद एक पाकिस्तानी थी और उन्होंने वहां जेबा के बारे में काफी कुछ सुन और देख रखा था। जब राज कपूर ने जेबा को अनारकली में देखा तो वो भी उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपनी फिल्म में ले लिया। इस तरह जेबा को मिली अपनी पहली फिल्म, वो भी आर के बैनर की। लेकिन इसी बीच राज कपूर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस फिल्म को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। 1991 में हीना रिलीज हुई और काफी बड़ी हिट हुई। भारत पाकिस्तान दोनों ही जगह से भरपूर कामयाबी मिली। खास तौर पर इसकी गानों ने खूब धूम मचाई। ये फिल्म जिस कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो कारण पाकिस्तान से आई जेबा बख्तियार ही थी। हीना के सफल होते ही जेबा का स्टार वैल्यू बन गई। चकाचौंध के इस दुनिया में बने रहने के लिए जहां हीरोइनें 40 की उम्र पार होने के बाद भी शादी से परहेज करती है, वही हीना ने एक बच्चे की मां बनने के बाद अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। हिंदी सिनेमा में हीना के बाद जेबा को ज्यादा फिल्में नहीं मिली। 1994 में उन्होंने मोहब्बत की आरज़ू और स्टंट मैन नाम की फिल्मों में काम किया। वही 1995 में संजय दत्त के साथ उन्होंने फिल्म जय विक्रांता में काम किया और 1996 में वो केसी बुकारिया के फिल्म मुकदमा में विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ नजर आए। लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। ये उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई थी। बॉलीवुड में जेबा का फिल्मी करियर महज एक हिट फिल्म के बाद सिमट कर रह गया। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे, मगर वो अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर हमेशा अपने चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। एक वक्त अभिनेता जावेद जाफरी से उनके अफेयर की खबरों ने खूब लाइमलाइट बटोर ली। इसके बाद 1989 में उन्होंने जावेद जाफरी से दूसरी शादी रचाई। जब इनकी शादी की खबरें सुर्खियों में आई तो जेबा ने इन्हें खारिज करते हुए केवल अफवाह बताया था। हालांकि जावेद ने अपना निकाहनामा सार्वजनिक कर दिया था। फिर एक साल के अंदर ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और आपसी सहमति से उन्होंने तलाक ले लिया। जावेद से अलग होने के 2 साल के बाद एक बार फिर से जेबा को मशहूर सिंगर अदनान सामी के रूप में अपना नया प्यार मिल गया। जेबा की खूबसूरती के अदनान इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने 1993 में उनसे शादी कर ली। उस वक्त अदनान की उम्र केवल 22 साल की थी, जबकि जेबा अदनान से उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस तरह से अदनान सामी के साथ जेबा की ये तीसरी शादी हुई थी। तब अदनान एक जाना पहचाना नाम नहीं हुआ करते थे। यही वजह रही कि शादी के पहले इनके अफेयर की खबरें कभी सामने नहीं आई। 1995 में दोनों ने पाकिस्तानी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म सरगम में एक साथ अभिनय किया था। ये जेबा के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दोनों की शादी के 1 साल बाद ही एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अजान सामी खान रखा। हालांकि जेबा की तीसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई।
निकाह के सिर्फ 4 साल के बाद अदनान और जेबा के रास्ते अलग हो गए थे। साल 1997 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और अंत में कस्टडी जेबा को मिल गई। कुछ साल बीते तो इनके बीच का रिश्ता थोड़ा ठीक हो गया। फिर उन्होंने अपने बच्चे की देखरेख साथ में करनी शुरू कर दी। अदनान और जेबा दोनों ही अपने बेटे के बहुत करीब है। अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है और अपने पिता की राह पर चलते हुए 20 साल की उम्र में अपनी बचपन की दोस्त से शादी रचा ली है। अदनान से तलाक के बाद जेबा ने चौथी बार जिंदगी को एक और मौका दिया। 2008 में उन्होंने पाकिस्तान के सोहेल खान लेघारी से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। कहा जाता है कि जेबा सोहेल से कुछ सालों बाद ही अलग हो गई थी। गोरे गोरे गाल मेरे जान के दुश्मन, काले काले बाल। जेबा ने पाकिस्तान में कई और यादगार क्लासिकल ड्रामा में काम किया, जिनमें मुकद्दस, तानसेन, मुलाकात, बिन रोए और पहली सी मोहब्बत के नाम शामिल है। 2001 में उन्होंने बाबू नाम की फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। उन्हें सरगम फिल्म के लिए 1995 में बेस्ट एक्ट्रेस का निगार अवार्ड दिया गया। वर्तमान में लोगों को जागरूक करने के मकसद से डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में समय समय पर हिस्सा लेती रहती है। साथ ही अपने चाहने वालों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हिना फिल्म के हीरोइन जेबा बख्तियार की जिंदगी की दास्तां। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।